हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं यूजीसी नेट और सेट के एग्ज़ाम की। ठीक है, 2023 में जो भी परीक्षा होने वाली है, जैसे कि दिसंबर 2023 में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होगा और इसके अलावा किसी भी अदर स्टेट का सेट का एग्ज़ाम भी हो सकता है। तो उसी से संबंधित हम लोग पेपर 1 की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि ये क्वेश्चन जून 2023 के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ न्यू पैटर्न क्वेश्चन है, जैसे कि एनटीए का पैटर्न बदलता ही जा रहा है। हर दिन वो कुछ मतलब इजी टॉपिक में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस पुटअप कर देता है कि वो स्टूडेंट्स के लिए कुछ नए होते हैं। ठीक है, आपने उसको समझा नहीं है, जाना नहीं है, तो इन चीज़ों को समझने के लिए आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। इससे आपका क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता लगेगा और साथ ही ये भी पता लगेगा कि हमें एडवांस लेवल में और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो वीडियो को पूरी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जून 2023 के PYQs हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS जिसको कहते हैं, ठीक है, CBCS की संरचना और कार्यान्वयन संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार किसी पाठ्यक्रम में एक छात्र द्वारा प्राप्त जो ग्रेड है वो B ग्रेड पॉइंट, ठीक है, इसको याद रखिए, B ग्रेड पॉइंट में निम्नलिखित में से किसके अनुरूप है। मतलब ये कह रहा है कि जो B ग्रेड पॉइंट है किसके इक्विवेलेंट है ना। तो यहाँ पे CBCS सिस्टम पता है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है, और इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल देखना है तो मैंने वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए, ये कुछ यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे आपको बुक में नहीं मिलती, जैसे कि एक कोर्स में ग्रेड देने के लिए 2 तरीके यूज़ होते हैं, सापेक्ष ग्रेडिंग, ठीक है, और पूर्ण ग्रेडिंग। अब सापेक्ष ग्रेडिंग पाठ्यक्रम के सभी छात्रों द्वारा, मतलब इसको रिलेटिव ग्रेडिंग कहते हैं, बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल स्टूडेंट इन द कोर्स। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि सभी छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के वितरण पर आधारित होती है, जो रिलेटिव ग्रेडिंग होती है, और ग्रेड कट ऑफ अंक या प्रतिशत के आधार पर दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से ये जो ग्रेड है ये कट ऑफ अंक या प्रतिशत के आधार पर दिए जाते हैं। और पूर्ण ग्रेडिंग, मतलब 2 ग्रेडिंग की बात कह रहा है, एक तो ये रिलेटिव ग्रेडिंग है और एक है दूसरी आपकी एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। ठीक, तो ये रिलेटिव ग्रेडिंग और एब्सोल्यूट ग्रेडिंग 2 के बारे में बात हो रही है। पूर्ण ग्रेडिंग के तहत अंकों को पूर्व निर्धारित कक्षा अंतराल के आधार पर ग्रेड में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर प्रतिशत की बात कह रहा है, कट ऑफ अंक या प्रतिशत, अब यहाँ पे कह रहा है कि ग्रेड में परिवर्तित किया जाता है। और ग्रेडिंग प्रणाली को लागू करने के लिए यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसको आपको देखना है, इसी के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। जैसे कि आउटस्टैंडिंग, मतलब यहाँ पे 0 से 10 तक आपको ये एक यूजीसी की तरफ से एक यहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली दी हुई है, जिसमें कि जो लेटर ग्रेड दिए हुए हैं और आपको यहाँ पर ग्रेडिंग अंक दिए हैं, है ना। तो आउटस्टैंडिंग O 10 पर है, पूरे 10 मिलते हैं। A+ एक्सीलेंट 9 मिलता है। वेरी गुड, A मतलब वेरी गुड, तो ये आपका 8 है। फिर B+ है, ठीक है, यहाँ पर देखिए 7, B अबव एवरेज 6, तो यहाँ पे B की बात कह रहा है ना, तो ये 6 नंबर पे है। ठीक, आंसर आपका यही है कि 6 पे आएगा। और उसके बाद C है, 5 पे है। पास 4 पे है। फेल और एब्सेंट ये 0 पे हैं। ठीक है ना, तो आपका ये जो क्वेश्चन बनता है इसका आंसर 6 नंबर पे। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि आपको ये थोड़े न्यू पैटर्न के क्वेश्चन और साथ ही आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ये चीज़ें आपको देनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, विशेष आवश्यकता शिक्षा के संदर्भ में स्पेशल नीड्स एजुकेशन। यहाँ पे आपकी इस बार इस टॉपिक से सवाल काफ़ी पूछे गए, स्पेशल नीड्स और आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ पर फर्स्ट पेपर में भी आपसे इनसे संबंधित सवाल, मतलब बहुत इतने कठिन भी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो अब इसमें कह रहा है शिक्षा के संदर्भ में विशेष आवश्यकता शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से ICT उपकरण की पहचान करना है कि ICT एपरेटस स्पेशल नीड्स एजुकेशन में कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। तो अब इसमें देखिए, ब्रेल सभी को पता है ना, ब्रेल लिपि होती है, जो कि लर्निंग डिसेबल मतलब विजुअल डिसेबल होते हैं, जिनको देखने की अक्षमता होती है ना, ब्रेल लिपि का यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए C है आपका हेड बैंड्स, और फिर है आपका ये जो है टेक्स्ट मैग्नीफायर, है ना।
इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिए। यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कह रहा है जो भी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार सहित कई क्षेत्रों में लोगों के दैनिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए और सामाजिक बहिष्कार को कम करने के लिए, मतलब जो कि लर्निंग डिसेबल हैं या जो स्पेशल नीड्स एजुकेशन है, इन लोगों के पार्टिसिपेंट्स को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में विकलांग और विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए ICT का उपयोग किया गया है और उन्हें समान शैक्षिक अवसर देना। इस तरह के कुछ जो है यहाँ पर ऐसे चीज़ें चलाई जा रही हैं, है ना, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं जिसमें कि कुछ ICT के उपकरण यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ब्रेल प्रिंटर। तो ये उपयुक्त अनुवाद सॉफ्टवेयर के साथ ब्रेल प्रिंटर ब्रेल में पारंपरिक लिखित पाठ से विशेष कागज पर प्रिंट करते हैं और यहाँ पर इसके उपयोगकर्ता को नियमित अक्षरों में पाठ टाइप करने और सही करने और ब्रेल प्रिंट का उत्पादन करने में सहायता करता है। ठीक, ब्रेल प्रिंटर। तो ये प्रिंटर की बात हो गई। टेक्निकल डायग्राम, ये उपकरण उभरी हुई आकृतियों को प्रिंट करने की क्षमता प्रदान करते हैं और नेत्रहीन लोगों के लिए जब उसमें क्या होगा, उभार होगा उन आकृतियों में, तो वो उसको छू के समझ सकते हैं ना। देखने में तो अक्षम है, तो वहाँ पर उन आकृतियों उपकरण को समझने के लिए एक आदर्श उपकरण के रूप में ये सहायता करते हैं। कौन? टेक्निकल डायग्राम। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका हेड बैंड। हेड बैंड माउथ स्टिक के समान होते हैं, इन्हें हेड बैंड का साथ पहना जाता है। एक व्यक्ति कीबोर्ड के साथ अंतःक्रिया करने के लिए सिर से गति करता है, इससे थकान हो सकती है और तब ये प्रयोग में लाया जाता है। हेड बैंड जो है यहाँ पर किसी कार्य को कई की स्ट्रोक में मतलब इसको तब प्रयोग किया जाता है जब किसी कार्य को कई की स्ट्रोक में करने की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सारी चीज़ें आपकी इससे संबंधित हैं, है ना। तो यहाँ पर देख लिया आपने। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, इसको हम बाकी भी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे जब पूरी जो हम लोग थ्योरी की क्लास कर रहे हैं उनमें इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप पैटर्न का समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन के पैटर्न में आप कितना चेंजेस आए हैं, है ना, कि NTA के द्वारा जो आप क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं वो थोड़े से अलग लेवल के हैं, एडवांस लेवल पे हैं। अब यहाँ पर देखिए, शिक्षक विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किसमें संलग्न करने के लिए स्मृति विज्ञान मतलब निमोनिक्स स्ट्रैटेजीज, इनका प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर? तो ये देखिए, ये किसके लिए करते हैं? निमोनिक्स का प्रयोग हम क्यों करते हैं? चीज़ों को याद रखने के लिए, है ना। तो मेमोराइजिंग एंड एसिमिलेटिंग इन्फॉर्मेशन, सूचना को स्मरण और आत्मसात करना। ठीक है, तो इसके लिए ही हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए, शिक्षक छात्रों को जानकारी याद रखने और आत्मसात करने में संलग्न होने के लिए निमोनिक्स का यूज़ करते हैं। और निमोनिक्स रणनीतियाँ एक विशेष प्रकार की परिवर्तनकारी रणनीति हैं। सीखने के लिए विशिष्ट भाषा, यहाँ पे मतलब कुछ भी आप कोड में बना सकते हैं, कोई भी आप अपने निमोनिक्स के फॉर्म में बना सकते हैं, उसके कुछ सिंपल फॉर्म बना सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। इस तरह से ये इस जानकारी को हम कीवर्ड या अक्षरों के साथ जोड़कर निमोनिक्स के नाम से पहचानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनका प्रयोग अधिगम प्रबंधन प्रणाली, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की बात हो रही है, इसमें यूज़ किया जाता है। अब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ये क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहिए। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS जिसको बोलते हैं, कहीं पर आपको LMS लिखा भी आएगा, बहुत सवाल आते हैं इससे। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या वेब आधारित टेक्निक है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट शिक्षण प्रक्रिया का योजना बनाने, लागू करने और उसका आकलन करने, असेसमेंट करने के लिए किया जाता है। मतलब ई-लर्निंग में प्रयोग होगा, ये तो बात बिल्कुल तय है ना। LMS जो होता है, यहाँ पे जो ट्रेनर्स होते हैं प्रशिक्षक को सामग्री बनाने और वितरित करने और जो स्टूडेंट हैं उनकी पार्टिसिपेशन की निगरानी करने की और छात्र के प्रदर्शन का असेसमेंट करने का एक तरीका प्रदान करता है। मतलब सारी चीज़ें लगभग यहाँ पर हो सकती हैं, है ना, कि मतलब एक तो कंटेंट बनाया जाएगा, उसको डिलीवर किया जाएगा, फिर छात्र के पार्टिसिपेंट्स की किस तरह से वो पार्टिसिपेट कर रहा है, कितना इंटरैक्टिव है क्लास में, और यहाँ पर उसकी जो परफॉर्मेंस है उसका भी असेसमेंट यहाँ पर किया जाता है। और कहाँ कहाँ पर यूज़ होगा, तो जैसे कि व्यवसाय, सरकारी एजेंसियों और मॉडर्न और ट्रेडिशनल शैक्षिक संस्थान के, तो मतलब शैक्षिक संस्थान से मतलब हायर एजुकेशन में इन सब प्रणालियों का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसको यूज़ करने के फ़ायदे क्या होंगे, लाभ क्या है, एडवांटेज की बात करें तो लर्नर्स की सीखने की प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी करने की क्षमता यहाँ पे होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम ई लर्निंग के थ्रू इसको पूरा मॉनिटर किया जा सकता है।
भौगोलिक सीमाओं के बिना ई लर्निंग की पहुंच में वृद्धि। यहाँ पर कोई ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर की या अदर एक्टिविटीज़ की यहाँ पे एसेसरीज की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ई लर्निंग के माध्यम से बहुत सारे लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जुड़ सकते हैं। ठीक है, ई लर्निंग मॉड्यूल और गतिविधियों को आसानी से और कुशलता से अपडेट करने की क्षमता। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई प्रिंटिंग का ऐसा कोई खर्चा नहीं आता है और कम समय में अच्छी से अपडेट किया जा सकता है, चीज़ों को देखा जा सकता है, उनकी मॉनिटरिंग की जा सकती है। तो इस तरह से इसके जो इसमें देखिए आप कौन कौन से इसमें आएंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका गूगल क्लासरूम, जुमला, मूडल, है ना, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं, गूगल क्लासरूम, जुमला और मूडल। तो इसके थोड़े से एग्जाम्पल जान लीजिए कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मैंने बताया आपको क्या है, उसके बाद इसके एग्जाम्पल इनको याद रखिएगा, ये अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि मूडल है ना, डोसिबो, ब्लैक बोर्ड लर्न, कैनवास, कैनवास से संबंधित प्रश्न भी बहुत पूछे गए हैं। ठीक, और आपके गूगल क्लासरूम से आते ही हैं, स्कूलॉजी, है ना, बाकी आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जिनसे क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। और आई स्प्रिंग सूट, सकाई, ओपन एडेक्स के बारे में भी एक आध बार पूछा है, एडमोडो से संबंधित क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो बाकी आप इस तरह से देख सकते हैं, लिटमोस, ए ट्यूटर, है ना, इंस्ट्रक्टर, इलियास और वर्डप्रेस। इस तरह से ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के पूरे एग्जाम्पल हैं जो आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, एक बार पढ़िएगा और इनको 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगी चीज़ें। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अगर आपको लगता है कि यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और देखिए अब अगला क्वेश्चन है, जब टीएल मॉडल बनाया जाता है, टीचिंग लर्निंग मॉडल की बात हो रही है, तो इसमें से किसे सही माना जाएगा। टीएल मॉडल की बात हो रही है, टीएल मॉडल होता क्या है, टीचिंग लर्निंग मॉडल। तो ये जो है जो टीएलएम की भूमिका होती है क्लासरूम में बच्चों के लिए सीखने को वास्तविक, व्यवहारिक और मनोरंजक, मतलब किसी भी तरह से टीचिंग को इंटरैक्टिव बनाना, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ ना हो कि बच्चों को बोरियत होने लगे, उनको सीखने में उत्साह जागना चाहिए। शिक्षक किसी भी कौशल, तथ्य या विचार को वहाँ पर क्या करता है, प्रेजेंट करता है, मतलब एक फिगर के रूप में, और इस तरह से मतलब एक ऐसा उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी होती है कि वो उसको जीती जागती चीज़ें लगे, मतलब कि वो यहाँ पर उसको देख रहा है ना, सोचने समझने में उसकी क्षमता विकसित हो रही है। तो इस तरह से जो टीएलएम है ये कक्षा में इनोवेशन लाते हैं, टीचर को टीचिंग जो है क्लासरूम में इसको इंटरैक्टिव बनाते हैं टीएलएम का यूज़ करके। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आप इसके बारे में देख सकते हैं कि टीएलएम मॉडल एक प्रकार का दृष्टिकोण है जो शिक्षण अधिगम वातावरण को बेहतर बनाता है और में शिक्षकों और शिक्षार्थियों के व्यवहार भी शामिल होते हैं। तो इस तरह से शिक्षण और अधिगम में अभिन्न संबंध होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से टीचिंग एंड लर्निंग आर इन इंटर रिलेशनशिप। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई टीएल मॉडल से संबंधित। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसीलिए दिए ताकि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि बहुत सरल और सिंपल यूनिट लगती है, लेकिन फिर भी पता रहे कि कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिनको आपको पढ़ना ही है, क्योंकि अब ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपके पूछे ही जा रहे हैं, हर बार पूछे जाते हैं, जैसे कि एलएमएस से, है ना, टीएल मॉडल। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे बुक्स में नहीं मिलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के कंटेंट को यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए मैं बिल्कुल कोशिश करती रहूँगी और इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी। थ्योरी क्लासेस हमारी चल रही हैं जिसमें कि टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड दिसंबर 2023 को टारगेट में रख के हमने शुरू कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। साथ ही आप लोग सेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट की, आपकी सारी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।